नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GSIQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, विश्व पशु दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विलुप्त होते हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। बात करें कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो यह दिवस पहली बार 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन स्पोर्ट पैलेस में हेनरिक जिमरमैन के द्वारा मनाया गया था। और दोस्तों, 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर प्रतिष्ठित कार्टून चरित्र चाचा चौधरी को घोषित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, चाचा चौधरी। केंद्र सरकार ने चाचा चौधरी कॉमिक्स के प्रकाशक डायमंड टून्स के साथ नए कॉमिक्स, ई कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियोस के लिए करार किया है, ताकि बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा सके। यहाँ हमने बात की है नमामि गंगे मिशन की, तो यह केंद्र सरकार का एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो अभी हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को 3-1 से हराकर यह पदक जीता है, जो कि 1976 के बाद यह दूसरा पदक है। इसमें भारतीय टीम की तरफ से एस गणानाशेखरन, शरत कमल, हरमित देसाई, सानिल शेट्टी और मानव ठक्कर शामिल है। इसके अलावा हरमित देसाई और मानव ठाकुर ने मेंस डबल में कांस्य पदक जीता है। शरत कमल और एस गणानाशेखरन ने कांस्य पदक जीता है। यानी अभी तक कुल 3 पदक जीतते हैं, जिनमें एक मेंस टीम ने जीता है और 2 मेंस डबल्स में जीतते हैं। साथियों, यहाँ हमने बात की है 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की। तो इस बार का यह 25वां संस्करण है, जो कि कतर के दोहा में 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। यह मध्यस्थता केंद्र गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है खेलों से संबंधित विवादों को तेजी से निपटान करना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, सिक्किम। राज्य सरकार ने यह फैसला प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसे राज्य में 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। यह हमने जिक्र किया है सिक्किम राज्य का। तो सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। इसकी राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, अमित शाह। अमित शाह ने यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की है। इसमें इन्होंने एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है, जो दिल्ली के लाल किले से शुरू होकर देश के 12 राज्यों 18 शहरों से होती हुई 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगी, जिसमें देश के स्वतंत्रता आंदोलन और सेनानियों से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को कवर किया जाएगा।
यहाँ हमने बात की है एनएसजी की, तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर एनएसजी के महानिदेशक है एम.ए. गणपति। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, श्रीलंका। यह युद्धाभ्यास 4 से 15 अक्टूबर तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ हमने बात की है श्रीलंका की, तो इसकी 2 राजधानियां हैं, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव राजधानी है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियली राजधानी है। और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया, संसद का नाम है पार्लियामेंट और प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इस बार का डूरंड कप एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर अपने नाम किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, एफसी गोवा। साथियों, इस बार का यह 130वां संस्करण है जो कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला गया है। इसका पहला संस्करण 1888 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा फुटबॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के डेविड जूलियस और आर्डम पेटापुटियन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियन को दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अमेरिका। इन्हें यह पुरस्कार शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। डेविड जूलियस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जबकि पेटापुटियन एक वैज्ञानिक है। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया पुरस्कार है, जो कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और $10 लाख की नगद राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सफेद प्याज को जीआई टैग मिला? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की मशहूर सफेद प्याज है, जो हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन में प्रयोग की जाती है। इस प्याज को 1983 के आधिकारिक गजट में उल्लेख किया गया था और अब इसे कृषि विभाग और कोंकण कृषि विश्वविद्यालय ने 15 जनवरी 2019 को जीआई टैग के लिए आवेदन किया था, जो कि अब इसे प्राप्त हो चुका है। यहाँ हमने बात की है जीआई टैग की, तो यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो किसी विशेष वस्तु या उत्पाद को दिया जाने वाला प्रमाणन या संकेत है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, फ्रांस। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।